अच्छा बाकी का ब्लॉक हो गया वगैरह, बाकी हम सीधा सीधा ब्लॉक है, परेशान करने वाला भी बात नहीं। एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, इस तरह का ब्लॉक्स में तुम्हारे पास था। एग्जैक्टली 1 का आपसे लिखा गया, एग्जैक्टली 1 आपसे लिखा गया। अब एग्जैक्टली 2 का लिख सके तो चलो मिलाते हैं, मिला लो मेरे से। आप लिखे हो ना एग्जैक्टली 2 मतलब ए के द्वारा हो एंड बी के द्वारा हो एंड सी के द्वारा ना हो। मतलब टफ नहीं है, लेकिन जो समझे उसको एक्सप्रेस कर देना है, जो आप समझे उसको ओपन कर देना है। ए के द्वारा हो एंड बी के द्वारा हो एंड सी के द्वारा ना हो, प्लस प्लस। ठीक बस अब आइए, ए के द्वारा हो, बी के द्वारा ना हो एंड सी के द्वारा हो जाए। आगे पीछे लिख सकते हैं, जो हम पहले लिखे वो इधर लिखो, लेकिन हाँ यही 3 आया होगा। अब बताओ क्या आपसे हो गया, क्या आप ऐसा लिखे थे? तो अगर लिखे है तो ठीक है, नहीं तो देख ली कहाँ मिस्टेक है। अब ऑल ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब ए के द्वारा भी हो, बी के द्वारा भी हो एंड सी के द्वारा भी हो जाए। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लीजिए ये ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। नन का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, नन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब ए भी सॉल्व ना करे एंड बी भी सॉल्व ना करे एंड सी भी सॉल्व ना करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ए के द्वारा भी सॉल्व ना हो, बी के द्वारा भी सॉल्व ना हो, सी के द्वारा भी सॉल्व ना हो। ठीक है, ए के द्वारा भी सॉल्व ना हो, बी के द्वारा भी सॉल्व ना हो और सी के द्वारा भी सॉल्व ना हो। 8+2, 8+2 मतलब 2 के द्वारा हो जाए या तीनों के द्वारा हो जाए। अब 2 के द्वारा लिखने की कोशिश करते, पहले 2 वाला देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ये 2 के द्वारा सॉल्व होने का चांसेस। ठीक है, 2 के द्वारा सॉल्व हो जाए या तीनों के द्वारा सॉल्व हो जाए, है ना, रह गया। ठीक बस। और 8+1 का बोला, 8+1 का आप लिखिए। 8+1 का मतलब क्या हो गया कि 2 के द्वारा हो, 3 के द्वारा हो। ठीक बस 8+1, 8+1 का मतलब हो गया कि 1 के द्वारा हो, 2 के द्वारा हो या तीनों के द्वारा हो जाए। आप तो लिख ही नहीं होंगे, लेकिन तब भी वो मिला लो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो ये एक वाला पहले लिख रहे हैं, पहले एक वाला लिख देते हैं, ए बी इंटरसेक्शन मतलब ये आपका ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ये एक के द्वारा हो गया। अब 2 वाला, अब 2 वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस अब 3 वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ये 1 के द्वारा हो जाए, 2 के द्वारा हो जाए या तीनों के द्वारा हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ @1, केवल @1 को एक तरीका से और लिखा जा सकता है, इसी को और एक तरीका से लिखा जा सकता है। @1 के लिए 8+1 नीचे नहीं दिख रहा तो हम जो सुनते चलो क्या बोल रहे हैं, 8+1 को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। 8+2 में काम नहीं करेगा, 8+1 कम से कम एक। देखो वास्तव में तुम्हारे पास क्या है, 3 स्टूडेंट के द्वारा सॉल्व कर, क्या चांस है, 1 के द्वारा हो, 2 के द्वारा हो, 3 के द्वारा हो जाए या ना हो, किसी द्वारा ना हो। तो नन का बात करें, 1 माइनस नन, नन वाला केस छोड़ दिया जाए, बाकी सब कुछ संभव है। क्या संभव है कि 1 के द्वारा हो, 2 के द्वारा हो, 3 के द्वारा हो, एक किसी के द्वारा ना हो। तो अगर ये 3 चाहिए तो केवल ये वाला केस घटा दिए, तो वही लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ठीक बस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। यहां पर हम लिख देते हैं नन, जिसको अगर नहीं नीचे लिखा होगा बोर्ड पर, नीचे नहीं दिख पाया तो यहां लिख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बने सॉरी एटलीस्ट 1 का अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। और ये स्टेप ठीक है बात। बाकी का आगे काम तो तुरंत उसके अगला स्टेप पे आप लिखिए कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सब गुना करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और दिक्कत कहीं पर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा? बस आराम से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो पूरा टाइप आज का यही है, ठीक है, बस पूरा टाइप का पूरा प्रोसेस ही आज का यही है, सीधा साधा क्वेश्चन है, ठीक है। बस वीडियो बड़ा नहीं हुआ है, पिछला क्वेश्चन, पिछला चैप्टर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगे, 2 क्वेश्चन उसी में तो आधा समय लग गया, लेकिन सीधे सीधा कॉन्सेप्ट है आज का, ठीक है। और एक बार फिर से शुरुआत करते हुए चले, देखो आज का क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। क्या बोला
कि 3 स्टूडेंट के द्वारा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने को, ये मेरा बेस्ट क्वेश्चन, इसलिए अगर फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 3 स्टूडेंट के द्वारा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/2, 1/2, 1/3 और 2/5, 2/5, बोलिए याद है? ठीक है, जैसे 1/2, जैसे 1/3 और 1/5. If all three of them try to solve the questions, अगर तीनों का तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, what is the probability, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि, ठीक है, exactly 2 of them will solve the question, exactly 2 of them will solve the question. क्या आप लैंग्वेज समझ गए? क्या आपको समझ में आ रहा? बस 3 स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चंस? बताओ कैसे बनेगा? ठीक है, बोलेगी जिसे बेस्ट क्वेश्चन था, तुरंत आप शुरुआत कीजिएगा. जैसे आप एग्जाम में इसको लिख लीजिएगा शुरू में, इसको पीए पीबी पीबी लिखा ना. एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या हुआ? ए के द्वारा हो एंड बी के द्वारा हो एंड सी के द्वारा ना हो, प्लस पी ए के द्वारा हो एंड बी के द्वारा ना हो एंड सी के द्वारा हो जाए. ठीक, बस प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के द्वारा ना हो एंड बी के द्वारा हो, ठीक है, एंड सी के द्वारा हो जाए. मतलब एक पॉइंट ऐसे ये नहीं लिखे अब एज ए बी सी. देखो यही बेस्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से शुरुआत चैप्टर और एंड भी चैप्टर. ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. So probability of exactly 2 का अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिस इज पी ए गुना पी बी गुना पी सी डैश प्लस प्लस पी ए गुना पी बी डैश गुना अटेगा और गुना पी सी, अब प्लस प्लस पी ए डैश गुना पी बी गुना पी सी. सबका क्या वैल्यू लिख दीजिए और आराम से आंसर. मतलब पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 1/3, पी सी डैश का वैल्यू 3/5 प्लस पी ए का मान 1/2, पी बी डैश निकाले है ना 1 - 1/3 2/3, पी सी का मान 2/5 प्लस प्लस पी ए डैश का वैल्यू 1 - 1/2, चांस है 1/2 ही आया. पी बी का मान 10 इज 1/3 और पी सी का वैल्यू 2/5. लीजिए अब इससे कैलकुलेशन कर लीजिए और ये बन जाएगा. यही आज का बेस्ट क्वेश्चन मेरा. ठीक है, बस यही आज का बेस्ट क्वेश्चन है. बहुत ही मन लगा के ध्यान से देखते चल जाइए. चलिए अब बुक निकालो और क्वेश्चन 7 में पढ़ते चले. बुक शुरुआत किया जाए, क्वेश्चन 7 में पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 20, एक बार 20 नंबर देख लो. क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखो, अरे मिल जाएगा. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आज का सीधा सीधा प्रोसेस है, आप इसको देखिए. क्वेश्चन नंबर 20, एक बार 20 नंबर पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 20 अरे मिल गया होगा. सेम क्वेश्चन दिया हुआ है. क्या बोले? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए बी सी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. ए के द्वारा सॉल्व उसका प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा का 2/7, तीसरा का 3/8. If all of them try to solve the question simultaneously, एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करता है, what is the probability that exactly one of them will solve the question? बोलो बनेगा ना? What is the probability that exactly one मतलब A के द्वारा हो एंड B और C के द्वारा ना हो. पहला केस अब तो जानेगा एग्जैक्टली 1 बन जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देख लो. 22 देखो एक बार. क्वेश्चन नंबर 22 बुक क्वेश्चन जरूर देखो, क्वेश्चन नहीं देखो तो आइडिया नहीं मिलेगा. देखो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बनवाने वाला क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए. क्लास में तो ऐसे ही पढ़ते निकल जाते हैं, तो सामने पढ़वाते हैं और आगे बढ़ते हैं. देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हॉर्स पी विनिंग द रेस, अगर पी के द्वारा हॉर्स पी के द्वारा जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है? दिस इज 1/5. पी अब पी मत समझना, चांस है. क्यू के द्वारा जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है? दिस इज 1/6. What is the probability that none of the horses will wins? बोलो आपसे बनेगा क्या? इतनी बात करो. none of the horses will wins मतलब ना P जीते ना Q जीते. बताओ बना जाएगा. none of the horses will win मतलब क्या हुआ? P डैश इंटरसेक्शन Q डैश, माने P भी नहीं जीते Q भी ना जीते. लिख देना as they are independent events. so P of Q डैश. अब दोनों का वैल्यू अवेलेबल है
ये 3/4, ये 5/6, निकाल के आंसर ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन 25 देखो एक बार, 25, क्वेश्चन नंबर 25, सीरियस का क्वेश्चन है, दामी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए एक बार, 2 मिनट पढ़ लो बढ़िया से। क्वेश्चन 25 देखो एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 25 बोलो भरेगा बस। 25 तुम्हारे पास क्या बोल रहा है कि द ऑड अगेंस्ट ऑफ ए इवेंट इज 5/3। कोई इवेंट है, इसका ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है। क्या आप ऑड अगेंस्ट से वापस इवेंट निकाल सकते हैं? पिछले चैप्टर में भी यूज हुआ है। ऑड अगेंस्ट से इवेंट, ऑड अगेंस्ट दे दे, ऑड इन फेवर दे दे, या डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे दे, देना उसको प्रोबेबिलिटी ही है। तो क्या बोला, पहला इवेंट का ऑड अगेंस्ट दिया हुआ ना, पहला इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे दिया है। ठीक है, बस हम डायरेक्ट निकाल दे, तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट इवेंट यानी कि E1, इवेंट E1, इसका प्रोबेबिलिटी दे दिया 3/8। ठीक है, सेकंड इवेंट का ऑड इन फेवर दिया हुआ था, हो सकता है ना, एक में ऑड अगेंस्ट दिया, एक में ऑड इन फेवर दे दिया। जो भी है आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा, यानी दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भाषा में। सो फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी 3/8, सेकंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी 7/12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at least two of the event, at least one of the two event will occurs, at least one, probability of at least one। बोलो, अब बन जाएगा बस। at least one, इसमें परेशान नहीं होना, इसके पीछे पिछले चैप्टर से पलटिए। at least one, probability of at least one मतलब क्या हो गया, 1 minus probability of none, 1 minus probability of none, E dash intersection E2 dash। देख लीजिए, E dash intersection E2 dash, 1 minus probability of none। और आगे आप जानते ही है, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, P E1 dash गुना P E2 dash। आप दोनों का वैल्यू डालिए और आराम से कैलकुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 एक बार पढ़ के बना लो, छोटा सा क्वेश्चन है। 27 पढ़ो।